अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज रिदा खालिद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मजा कर रहे हैं घर पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में आज हम जो बुक डिस्कस करने लगे हैं उस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश, जो कि है ग्रेड 4 के लिए। हम जानते हैं कि हम यूनिट 8 कर रहे हैं और यूनिट 8 के कुछ लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 की। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, जहां आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी 1, 2, 3 लेसन जो है हमारा गिफ्टेड चिल्ड्रन का यूनिट 8 का वो कंप्लीट बिल्कुल कर चुके हैं। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 की। अब लेसन नंबर 4 में हमने क्या पढ़ना है, आइए बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है, लेसन 4 हमारा होता है सेंटेंसेस के बारे में। अब कौन से सेंटेंसेस? बिल्कुल वो सेंटेंसेस जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और बनाने वाले हैं, यानी कि जो वर्ब यानी जो वोकैबुलरी यानी ग्रामर का जो पार्ट हम सीख चुके हैं लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 के अंदर से, उसको हमने अब यूज करना है टू मेक सेंटेंसेस। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो बिफोर वी मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज, हम एक दफा एक्सरसाइज करने से पहले रिवीजन कर लें कि हमने लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 में क्या इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी जो आज हम यूज करने वाले हैं। तो उनको यूज करने से पहले रिवीजन जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। तो आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। रिवीजन में 2 पार्ट सबसे पहले हमने देखने हैं। पहली जो स्टेटमेंट हमने देखनी है वो है मेक और डू की। हमने देखा था कि जो वर्ब्स हमारे पास 2 ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, मेक और डू, इन दोनों को यूज किया जाता है डिफरेंट सेंटेंसेस में क्या शो करने के लिए? बिल्कुल, इनको एडजेक्टिव्स ऑफ एबिलिटीज को शो करने के लिए यूज किया जाता है। अब एडजेक्टिव्स ऑफ एबिलिटीज क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन के साथ ऐसा वर्ड अगर लगा दिया जाए जो कि नाउन को मजीद डिफाइन कर रहा है, जैसा कि नाउन है बॉय, ठीक है, और अगर मैं कहूं द बॉय इज हैप्पी और ही इज अ हैप्पी बॉय, तो जो हैप्पी का वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ बात हम करें एडजेक्टिव ऑफ एबिलिटीज। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो जो उन टाइप्स के अंदर जो एक टाइप है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ एबिलिटीज, यानी ऐसे लफ्ज जो किसी के नाम के साथ लग के क्या बताएंगे? बिल्कुल, वो हमें बताएंगे कि ये जो नाम लिखा है या जिस शख्स का नाम है ये क्या कर सकता है, इसके अंदर किस चीज की एबिलिटी है, ठीक है। सो ये चीज दिखाने के लिए ऐसे एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं जिनको कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ एबिलिटीज। एग्जांपल्स आपने देखनी है तो आप लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 की वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। हमने बात की थी कि जो वर्ड है कुड, ठीक है, ये एक पास्ट वर्ड है, ठीक है, और ये किस चीज को शो करेगा? पास्ट की एबिलिटीज को। कौन सी एबिलिटीज? यही एडजेक्टिव ऑफ एबिलिटीज, ठीक है। जब हम इनको शो करेंगे लेकिन हमने पास्ट में बताना है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कैन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कुड। सो इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है वो क्या है? कैन। सो कैन चेंज करके किस में आ जाएगा? कैन बन जाएगा कुड। ये हो जाएगा प्रेजेंट में और ये हो जाएगा पास्ट में, ठीक हो गया। ये हो जाएगा प्रेजेंट में, ये हो जाएगा पास्ट में। ये बात मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं। पहली एग्जांपल है अली कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वेंट टू अमेरिका, ठीक है। अब जो कुड यहाँ पे शो कर रहा है वो क्या बता रहा है? एबिलिटी क्या है, हुनर क्या है? स्पीक इंग्लिश, ये क्या है हमारा? इसको हम लिख देते हैं कि ये है एबिलिटी, ठीक है। कुड क्या है हमारा? ये हेल्पिंग वर्ब जो हम यहाँ यूज करेंगे वो है कुड व्हेन ही वेंट टू अमेरिका। सना कुड बेक केक्स बिफोर शी गॉट एडमिशन इन स्कूल। तो सना कुड हमारे पास क्या आ गया? हमें हमारी है ग्रामर का पार्ट, पास्ट एबिलिटी आ गई। और एबिलिटी एक्चुअली थी क्या? बेक केक्स, बिल्कुल ये थी हमारी एबिलिटी। उसके पास क्या एबिलिटी थी कि वो केक्स को बेक कर सकती थी जब वो स्कूल में, बिल्कुल जब उसका स्कूल में एडमिशन हुआ। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो ये थी छोटी सी रिवीजन जो हमने कर ली, एग्जांपल्स भी देख ली। थर्ड रिवीजन का पार्ट है बायोग्राफी। हमने बात की थी कि ये गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से वाले हैं, किन बच्चों की बातें हो रही हैं? एग्जैक्टली उन्हीं 3 बच्चों की बातें हो रही हैं जिनके बारे में इस ऑथर ने, इस बुक के ऑथर ने हमें क्या बताया है? हमें इन 3 बच्चों के बारे में डिफरेंट 3 बायोग्राफीज के अंदर तीनों की लाइफ हिस्ट्री बताई है। वो बच्चे जिनके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज मौजूद हैं, जो बहुत हुनरमंद है, बड़े लाइक बच्चे हैं, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, उनकी बायोग्राफीज लिखी हैं। अब बायोग्राफीज कैसे लिखी हैं?
उसने लिखा है स्टार्टिंग से कि वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, किस जगह पर पैदा हुए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, और करते करते आज अंटिल प्रेजेंट डे, जिस दिन तक वो ये बायोग्राफी लिख रहा था, आज नहीं, उस दिन जिस दिन वो बायोग्राफी लिख रहा था उस दिन तक उस बच्चे ने जिसके बारे में वो लिख रहा था उसने क्या क्या किया। ठीक है, तो ये हो गई बायोग्राफी। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई थी, बोर्ड पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताई थी। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको मूवीज की दी थी। एक मूवी थी 3 इडियट, एक मूवी थी हेलन केलर के बारे में, और एक मूवी थी द ग्रेट मोहम्मद अली बॉक्सर के बारे में। सो ये 3 बहुत मशहूर बायोग्राफीज हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, और मिस रदा चाहती थी कि आप मेरे बच्चे ये जरूर सीखें। सो स्टूडेंट्स, रिवीजन का पार्ट यहाँ खत्म होता है। हम चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां इन चीजों को यूज करते हुए हम आज की एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1। अब मैं पहले स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताती हूँ, मैं आपको समझाऊंगी कि क्वेश्चन में क्या है और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आइए देखते हैं। लिसन टू योर टीचर एंड टॉक अबाउट स्पेशल एबिलिटीज ऑफ यंग पीपल। मैच द इंफॉर्मेशन इन द टेबल गिवन। आपने क्या करना है, यू हैव टू लिसन टू योर टीचर, जो मैं बात कर रही हूँ, टॉक अबाउट स्पेशल एबिलिटीज ऑफ यंग पीपल। स्पेशल एबिलिटीज कौन सी? एग्जैक्टली जो हमने बायोग्राफीज में पढ़ी थी कुछ बच्चों की, कि जिनको बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे टैलेंट्स आते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, वो बहुत एबिलिटी वाले होते हैं। ठीक है, उनके लिए एडजेक्टिव्स ऑफ एबिलिटी यूज किए जाते हैं लिखने में। सो अब ने करना क्या है, जो काम है वो है मैच द इंफॉर्मेशन इन द टेबल गिवन। अब जो ये टेबल में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो मैं आपको बताऊंगी, उसको हमने मैच करना है। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इमरान कुड स्विम व्हेन ही वाज 4। हम यहाँ बात कर रहे हैं एज के हिसाब से। ठीक है, सो इमरान क्या कर सकता था जब वो 4 साल का था? ही कुड स्विम। अब देखें, जो स्विम है वो हमारी क्या आ गई, एबिलिटी। ठीक है, और कुड क्या है, अगेन पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट वर्ब है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इमरान कुड स्विम व्हेन ही वाज 4। ओके, सो ये हो गई हमारी एग्जांपल। अब हमने बच्चों काम क्या करना है, गौर से बोर्ड की तरफ देखिएगा। हमारे पास पहले कॉलम में दिए गए नेम्स, नेम पढ़ लेते हैं, मरियम, फहद, सायरा, इमरान। ठीक है, ये 4 नेम्स जो हमारे पास दिए गए हैं। अगले बॉक्स में है कुड। अब कुड क्या है, ये कुड जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कुड डू। अब यहाँ पर एबिलिटीज लिखी हुई है, मैं उनको पढ़ देती हूँ। राइड अ हॉर्स, राइड अ डंकी, राइट इंग्लिश, रीड उर्दू, डाइव, स्विम, सर्च द इंटरनेट, यूज अ कंप्यूटर। ठीक है, और लास्ट बॉक्स में हमारे पास एज दी गई है, और एज के आगे कुछ यहाँ पर 8 या 7 लाइंस दी गई हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स लिखते हैं। क्या नंबर्स होंगे, वो नंबर्स होंगे एज के। अब गौर से देखिएगा, फर्स्ट कॉलम में जो यहाँ पर बच्चे हैं, जो नाउन्स हैं, उनकी हमने लिखनी है एजेस। चलें आए सबसे पहले ये काम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रैंडम कुछ नंबर्स लिखते हैं अपनी मर्जी से। 8, 4, 3, 5, 12, 11 एंड 2। ये मैंने अपनी मर्जी से कुछ यहाँ पर लिख दिए एज के फिगर्स। ठीक हो गया। अब हमने काम क्या करना है, हमने देखना है, हमने एक वर्ड यहां से लेना है, दूसरा हमने एक एबिलिटी, कोई एक एबिलिटी यहां से उठानी है, और तीसरा काम हमने क्या करना है, कोई एक एज नंबर उठाना है और बनाना है ऐसा सेंटेंस। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि जो एज के मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं, आपने नंबर्स नहीं लिखने, आपने स्पेलिंग्स लिखने हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स को इन सब डिजिट्स के स्पेलिंग्स बिल्कुल आते हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। सो बात करते हैं, बनाते हैं पहली हमारी एग्जाम्पल। मरियम, इसको मैच कर देते हैं, राइट इंग्लिश एट द एज ऑफ 12। किसी को भी किसी के साथ भी आप मैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सेंटेंस पढ़ देती हूँ। मरियम कुड राइट इंग्लिश व्हेन शी वाज 12। एक और से बना लेते हैं। फहद could swim at the age of 8। अब देखें, फहद could swim at the age of और when he was 8। ठीक है, ये सेंटेंसेस आपने इसी तरह बनाने। अब बच्चों एक बहुत मजेदार बात जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो ये है कि यहाँ पर नाम तो 4 दिए गए हैं और जो एबिलिटीज हैं वो तो 8 है, एज जो है वो भी 8 दी गई है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास चॉइसेस हैं। हम एक नाम को एक से ज्यादा एबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, जैसा कि मरियम को हमने
अटैच कर दिया राइट इंग्लिश के साथ, हम मरियम को किसी और एबिलिटी के साथ भी अटैच कर सकते हैं, जैसे मरियम राइड हॉर्स एट द एज ऑफ 5, मरियम कुड राइड अ हॉर्स व्हेन शी वाज 5। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, इसको करना है मैच। वीडियो को करें पॉज और जल्दी से ये काम करके मिस रिदा के पास वापस आ जाइएगा। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये काम कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, अगला काम बहुत मजेदार है, वो है एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 है राइट कंप्लीट सेंटेंसेस अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव मैच्ड अबव। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमने मैचिंग की है ना अभी सारी, इस मैचिंग से हमने क्या करने हैं, एग्जैक्टली हमने बनाने हैं कंप्लीट सेंटेंसेस। कंप्लीट सेंटेंसेस कैसे, एक एग्जांपल तो एक्सरसाइज 1 में भी दी हुई है, कुछ यहाँ पर मिस रिदा ने सॉल्व किए, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए। अब इसमें एक एक्सरसाइज 2 में भी एक एग्जांपल दी हुई है। देखें, एग्जांपल है मरियम कुड यूज अ कंप्यूटर व्हेन शी वाज 5। ठीक है, ये बन गया एक कंप्लीट सेंटेंस। आपने क्या करने हैं, इन 4 नामों को लेके आपने बनाने हैं कोई से 5 सेंटेंसेस। ठीक है, यानी आपको 8 सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 5 बना सकते हैं। क्या आप ज्यादा बनाना चाहते हैं? ठीक है, आप ऐसा करें, आप सारे के सारे 8 के 8 सेंटेंसेस बना के अभी मिस रिदा के पास वापस आइएगा। Oh, thank you so much, students. I'm so happy that you guys are doing a great job. Well done, my students. So, आप ये सेंटेंसेस बना चुके हैं। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ, जहां करते हैं एक और मजेदार एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3। अब हमने सेंटेंसेस तो बना लिए, मैचिंग भी कर ली। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 3 में हमारे लिए क्या दिया गया है। एक्सरसाइज 3 कहती है मेक क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन फ्रेजेस, आंसर देम एज शोन इन द बॉक्स। अब जो बॉक्स में आपकी बुक के ऊपर जो आप बॉक्स एक देख रहे हैं, उस बॉक्स के अंदर 2 किस्म के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस बॉक्स के अंदर 2 किस्म के आंसर्स दिए गए हैं। पहला आंसर है कॉन्फिडेंट आंसर, यानी अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है, जैसे कोई एबिलिटी का क्वेश्चन कर रहा है, दैट अली कुड यू बेक अ केक, सो आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर दें नो आई कुड नॉट। ठीक है, या आप कहें यस आई कुड। लेकिन अगर आप थोड़ा झिझक रहे हैं, हेजिटेंट आंसर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे आई डोंट नो, मे बी आई कुड, मे बी आई कुड नॉट। ठीक है, जब मे बी का वर्ड लगा दिया या माइट बी लगा दिया, तो इसका मतलब है कि आप हेजिटेंट आंसर करें, आप कॉन्फिडेंट आंसर नहीं करें। ठीक है, सो ये जो बॉक्स आपको बता रहा है, ये बॉक्स आपको 2 आंसर्स बता रहा है, जो क्वेश्चंस हम अभी बनाने वाले हैं इनके आंसर्स। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमने करना है जो फ्रेजेस हमें दी गई हैं, इन फ्रेजेस से हमने बनाने हैं क्वेश्चंस। तो आइए ये काम बोर्ड पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्विम। अब नाम आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं, किसी भी शख्स का नाम, अपना नाम ले लें, अपने घर वालों का नाम ले लें, अपने फ्रेंड्स का नाम ले लें, या क्लास में आपका फेवरेट स्टूडेंट जो है उसका नाम ले सकते हैं। ठीक है, स्विम, मैं यहाँ अपना नाम लिख देती हूँ, मिस रिदा could swim at the age of 5. और यहाँ पे हम लगा देंगे जो वर्ड हमने लगाना है could मिस रिदा, ये बनाएंगे। आप तो हमने सेंटेंस लिख लिया, आप बनाएंगे क्वेश्चन, could मिस रिदा swim at the age of 5, क्वेश्चन। उर्दू, रीड उर्दू, अब लिखेंगे could हमेशा स्टार्ट में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट से बना दिए क्वेश्चंस। ठीक है, पहले मैंने आपको फ्रेज को एक सेंटेंस में लिखना सिखाया। ठीक है, उसी से मैंने आपको बताया कि उसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ठीक है, कुड अली, अब यही एबिलिटी लेते हैं हम, रीड उर्दू, एज कोई भी नंबर ले लें, व्हेन ही was 8। ठीक है, और आगे आएगा एक क्वेश्चन मार्क। राइड अ बाइक, कुड सलीम राइड अ बाइक when he was 10।
अब आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने जब एज का नंबर लिखा उस टाइम पे मैंने स्पेलिंग्स लिखे हैं, ठीक है, नंबर डिजिट नहीं लिखा, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके जी, आयान, सॉरी कुड आयान, ठीक है, नाम मेरे जहन में आ गया तो मैंने नाम लिख दिया। हम लिखते हैं कुड आयान यूज अ कंप्यूटर when he was 10, ठीक है। एक और क्वेश्चन में बनाते हैं जी, राइट इंग्लिश, कुड हफ्सा राइट इंग्लिश, ठीक है, when she was 9, ठीक है। डाइव, अब डाइव का मतलब होता है पानी में छलांग लगाना, हम लिखते हैं कुड अलीना डाइव, यानी पानी में छलांग लगाना, एट द एज ऑफ 5, क्या अलीना 5 साल की उम्र में पानी में छलांग लगा सकती थी? राइट उर्दू, कुड सना राइट उर्दू when she was 2, ठीक है। लास्ट वन, राइड अ हॉर्स, कुड साद राइड अ हॉर्स when he was 5। चलो जी, ये बना दिए मैंने क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके। आपका काम क्या है, आपने इन क्वेश्चन के करने हैं आंसर्स। आंसर सिर्फ ओरली करेंगे, आंसर्स आपने लिखने नहीं है, ये सिर्फ एक फन एक्टिविटी है। इस काम को आप अभी करेंगे, वीडियो को चाहे करें पॉज और इस क्वेश्चंस के करें आंसर्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप ये काम भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज ऑफ द डे। आर यू रेडी? वेल डन। सो लास्ट एक्सरसाइज कहती है राइट अबाउट अ फ्रेंड एंड योरसेल्फ। आप अपनी बुक पे देखें, इसी पेज के लास्ट पे ये एक्सरसाइज दी गई है। इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं चाहती हूँ कि पार्ट 2 और 3 आप अपनी बुक से अभी सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं पार्ट 1 आपको सॉल्व करके बताती हूँ। आपने ये पार्ट 1 भी अपनी बुक पे सॉल्व करना है और पार्ट 2 और 3 भी सॉल्व करना है। देखिए, माई फ्रेंड सेज दैट ही कुड डैश when he or she was dash years old। देखें, बात सारी वही है जो हमने स्टार्ट से अभी तक एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 में किया। अब हमने क्या करने हैं, उसके लिखने आंसर। अब देखें, माई फ्रेंड सेज दैट ही कुड, एक एबिलिटी लिख दें, कोई एक एबिलिटी यहां से पिक कर लेते हैं, ठीक है, डाइव। आई रियली लाइक दिस वर्ड, हम लिख देते हैं डाइव। माई फ्रेंड सेज दैट ही कुड डाइव व्हेन ही आप सिलेक्ट कर लें, यहां से चलें, when he was, कोई एक एज का नंबर लिख लें, when he was 5 years old। सो ये मैंने कर दिया पार्ट 1 सॉल्व। आप करें वीडियो को पॉज और कंप्लीट करें पार्ट 2 और पार्ट 3 और वापस मिस रजा के पास आए। ओह दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट स्टूडेंट्स। आप कर चुके हैं आज मेरे साथ कंप्लीट एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 4। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज do watch the next video that is about lesson number 5। lesson number 5 के लिए मैं 2 वीडियोस बना रही हूँ। एक वीडियो में हम करेंगे, एक लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने राइटिंग जो हमारी बुक में दी गई है हम वो पार्ट कंप्लीट करेंगे, और लेसन नंबर 5 की एक और लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि बायोग्राफीज कैसे लिखते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको लेसन 1 में बता चुकी थी कि हम लेसन 5 में जाके राइटिंग एक्टिविटी करेंगे। सो एक राइटिंग एक्टिविटी हमारी बुक पे दी गई है, एक राइटिंग एक्टिविटी मिस रदा आपको खुद से सिखाना चाहती हैं। सो स्टूडेंट्स डोंट मिस दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।